ओम शांति। दादा चंद्रहास जी, इनके जीवन पर आधारित एक अलौकिक जीवन कहानी। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे प्यारे बाबा की प्रत्यक्षता। यह तो सभी बाप दादा के रूहानी बच्चे चाहते हैं कि हम ऐसे प्राणेश्वर बाप दादा को प्रत्यक्ष करें, तभी तो विश्व में यह आवाज़ गूंजेगी, अहो प्रभु तेरी लीला। लेकिन वह तब होगा जब हम बच्चे दर्पण के समान साफ, स्वच्छ और बाप के समान बनेंगे। तभी हम अपने बाप दादा का विश्व को साक्षात्कार करा सकेंगे। जैसे हमारे बाबा विश्व के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहलाते हैं, वैसे ही हम उनके बच्चे भी ग्रैंडफादर तो हैं ना। सारे विश्व की आंखें हम बच्चों द्वारा ही तो उस ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का साक्षात्कार कर सकेगी। अगर हमको अपने मन वचन कर्म से बाप का साक्षात्कार कराना है, तो हमको भी प्यारे बाबा के एक एक कदम पर कदम रख उनको फॉलो कर, उनके समान ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, त्याग तपस्या स्वरूप बनकर आगे आने वाली अनेकानेक आत्माओं के आगे उदाहरण स्वरूप बनना होगा। तो आइए देखें प्राणेश्वर बाबा के पुरुषार्थ के कौन से पद चिन्ह हैं जिनको फॉलो कर हमको भी बाप समान कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के पद चिन्ह। पहला, निश्चय बुद्धि। प्यारे बाबा की निश्चय बुद्धि का तो आपने आरंभ से अनुभव किया होगा। आरंभ में जैसे ही पिताश्री को शिव बाबा ने विश्व के विनाश का साक्षात्कार कराया और उन्होंने नई दैवी दुनिया, स्वर्ग के अनेक दृश्य देखे, तो बाबा को निश्चय हो गया कि बस अब तो निकट भविष्य में इस विकारी दुनिया का विनाश होने वाला है और परमात्मा को मेरे द्वारा नई स्वर्ग की दुनिया की स्थापना करानी है। इसी निश्चय और नशे में एक धक से लाखों का बिजनेस भागीदार को सुपुर्द कर दिया और वैराग्य में अपने परिवार को तार भेजी कि अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, आई तार अल्फ को हुआ रेल में राही। छोड़ झूठी बादशाही, जाकर बैठे निज धाम में। ऐसे अचानक सारे संसार के सुख साधनों को त्याग अपने शहर आकर अन्य आत्माओं को जगाने के कार्य में जुट गए। और फिर इतना दृढ़ निश्चय जो सारी सिंधी समाज इनके विरुद्ध हो गई। इतने आंदोलन हुए तो भी चट्टान की तरह अडोल रहे। एक बार कलेक्टर ने बाबा को निमंत्रण दे बुलाया और कहा कि इन माताओं को कहो कि अपने पति को खुश करे, अर्थात विष देवे। तो बाबा ने साफ कहा कि कलेक्टर साहब, मैं तो इनको गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। उसमें लिखा है काम महाशत्रु है, इसका पालन करना या न करना तो इन्हों की इच्छा पर है। इसके लिए मैं किसी को कैसे मजबूर कर सकता हूँ। प्यारे बाबा को इतना निश्चय में अडोल देख हम बच्चों में भी सारे आंदोलनों का सामना करने की हिम्मत आ गई। ऐसी और भी कई परीक्षाएं प्यारे बाबा के सामने आईं। कई अखबारों ने बाबा के बारे में उल्टा सीधा लिखा। एक बार एक अखबार ने बहुत कुछ बाबा के बारे में उल्टा लिखा, तो बाबा ने उनको उत्तर में पत्र भिजवाया कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो बिगर कुछ पैसे लिए मुफ्त में हमारा इतना प्रचार किया, जिसे पढ़कर बहुत लोग हमारे पास आने लगे हैं। यह पत्र पढ़कर उस अखबार ने आगे कुछ भी उल्टा लिखना बंद कर दिया। ऐसे थे हमारे बाबा, जो भूल को भी भले में बदल देते हैं। बाबा के छोटे भाई, जो बाबा की बहुत इज्जत करते थे, एक बार बाबा को आकर गाली देने लगे और बाबा मीठी दृष्टि देते हुए मुस्कुराते रहे। तब उनको शर्म आ गई और वे बाबा के चरणों में झुक गए।
इसीलिए बाबा कभी कभी हंसी में कहते थे कि रास्ते चलते यह ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा बाबा फंस गया। शिव बाबा ने प्रवेश किया तो हमको भी गाली खानी पड़ी। ऐसे ही बाबा इन आंदोलनों को भी खेल समझ मुस्कुराते रहे। बेगरी पार्ट की इतनी परीक्षाएं आई तो भी निश्चय में अटल बाबा सदैव मुस्कुराते हुए कहे कि बाबा बैठा है, उनके बच्चे हैं, वो आपे ही अपने बच्चों की पालना करेंगी, सावल शाह हुंडी भर देंगी। दूसरा, त्यागमूर्त। त्यागमूर्त बाबा के त्याग का तो क्या वर्णन करें। एक झटके से ऐसा अमीर जीवन त्याग सब कुछ माताओं को समर्पण कर दिया। मैंने प्रैक्टिकल में देखा कि कैसे बाबा ने 5 अनन्य माताओं की कमेटी बनाई, जिसकी मुखिया ओम राधी अर्थात जगदम्बा माँ थी। सारी चल अचल संपत्ति उनके नाम विल कर दी। अपने बच्चों से दस्तावेज करवा लिया कि इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है। और फिर त्यागमूर्त बाबा जो हम बच्चे पहने खाए वही खाए तथा पहने। इतने तक कि यदि कुर्ता फट जाए तो भी आग्रह करते, इसको चत्ती लगा दो। अभी तो हम त्यागी तपस्वी हैं। बाबा भी तो पुराना शरीर रूपी वस्त्र धारण करते हैं। इस शरीर रूपी वस्त्र को भी चत्तियाँ लगती रहती है, तो मैं चत्ती वाले वस्त्र क्यों न पहनूं। ऐसे थे हमारे त्यागमूर्त बाबा, कभी नए मकान में भी नहीं रहे। तीसरा, निर्माणता। निर्माणता की तो प्यारे बाबा साक्षात मूर्त थे। सदैव कहते, मैं तुम बच्चों का सेवाधारी हूँ, तुम बच्चों की तरह पुरुषार्थी हो। जब यह बूढ़ा बाबा पुरुषार्थ कर पहला नंबर ले सकता है, तो तुम जवान बच्चे तो मेरे से भी आगे जा सकते हो। यह तो शिव बाबा की बलिहारी है, जिसने इनको अपना रथ बनाया है। शिव बाबा ही तुम्हारा बाप, टीचर, सदगुरु है। उन दिनों फोटोग्राफी की भी ड्यूटी मेरे ऊपर थी। सेंटर से कोई पार्टी आती तो भाई बहनें मेरे को कहते, हमारा बाबा के साथ फ़ोटो निकालो, हमारी बहुत दिल है। मैं बाबा को बताता तो बाबा कहते, बुद्धू मेरा फ़ोटो क्या करेंगी, मैं कोई गुरु गोसाई थोड़े ही हूँ जिसका फ़ोटो घर में जाकर लटकाएंगे। मैं कहता, बाबा आपके फ़ोटो को देख इस रथ में विराजमान शिव बाबा, इनको याद आएगा, इनका दिल है, आप तो सभी के दिल लेने वाले हो ना। बाबा कहते, तुम भी भगत हो, अच्छा बुलाओ बच्चों को। ऐसे थे हमारे निर्माण चित्त बाबा। सदैव शिव बाबा को आगे रख खुद को छिपा देते थे। अपने अनुभवों में दादा चंद्रहास जी आगे कहते हैं, अपने प्यारे बाबा के चरित्रों में भी देखा कि कैसे हम बच्चों से बच्चा बन खेल पाल भी करते तो पहाड़ों पर घूमते फिरते हुए हमारे साथ सखा का प्रैक्टिकल पाठ भी बजाते। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा।